अगर जी। हम बात करें पुतिन की तो उन्होंने बहुत क्लियर कट एक बयान दिया है और इसके मायने आपसे समझना चाहूंगी। पुतिन ने कहा कि 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ेंगे, कब्जे वाले इलाके से यूक्रेन सेना को पीछे हटना पड़ेगा और अगर पीछे नहीं हटे तो रूस यूक्रेन के और इलाकों पर कब्जा कर लेगा। इस बयान के क्या मायने हैं? क्या जो सपना अब तक ट्रंप देख रहे थे वो सपना टूट जाएगा? मैं तो रिकमेंड करूंगा ट्रम्प को वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखें। शायद उनका हृदय परिवर्तन हो और उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कल को ऐसा ना हो कि ट्रम्प के हसीन सपने एक नया सीरियल कभी बन जाए, ओटीटी पे आ जाए। तो मैं तो लोगों को आइडिया दे रहा हूँ, बना भाई। अब ट्रम्प साहब कह रहे जी 28 पॉइंट का प्लान, 20 पॉइंट का प्लान, जिलेंस्की माना, यूरोप आया, जिलेंस्की गया, आपस की लड़ाई है। कल हम ये सब बात कर रहे थे तो उसको रिपीट नहीं करूंगा। यूरोप को निकालने की कोशिश की गई, फिर ट्रम्प का ये मानना कि जो मैं बोलूंगा दुनिया में वो चलेगा। पुतिन ने उसे बोला बोला भैया जब तुम आपस में जब तीनों में कि तुम में जेलेंस्की और यूरोप में कुछ बात बने, हमें भेज देना, हम देखेंगे, हम उस पर विचार करेंगे। तो ट्रम्प तो हवाई पतंगे उड़ा रहा था, कह रहा भाई लो लो मेरी पतंग उड़ गई, मैं जीत गया। तो पुतिन ने आके उसकी डोर काट दी। कहता पतंग तो तुम्हारी निकल गई भैया, आप क्या करोगे? क्योंकि पुतिन ने शुरू से कहा था, बोला भैया एक बात बताओ, ये जो जेलेंस्की की सरकार है, जो मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं बार बार, क्योंकि पीस डील होते ही जेलेंस्की की दुकान बंद, जेलेंस्की को जेल जाना पड़ेगा, नहीं तो यूक्रेन से भागना पड़ेगा। हाँ। उसने कहा जेलेंस्की की सरकार इलेजिटिमेट सरकार है, इसके पास तो मैंडेट ही नहीं, ये तो गद्दी पे इसलिए बैठा, कह रहा भाई देखो युद्ध चल रहा है, इलेक्शन हो नहीं सकता, और जब तक ये युद्ध चल रहा है, इलेक्शन हो नहीं सकता, तो तब तक तो भाई मैं फिलहाल करता धरता हूं। $140 बिलियन गायब है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इसने संपत्ति बनाई है, और दुनिया भर के कांड, दुनिया भर का ह्यूमन राइट वायलेशन ये कर चुका है। इसलिए ये युद्ध खत्म नहीं करेगा, ये यूरोप की सुनेगा पर अमेरिका की मानेगा, क्योंकि भाग के इसको रहना है अमेरिका में, और ये तब तक जीवित रहेगा जब तक सीआईए चाहेगा ये जीवित रहे। अब हुआ क्या, ये जब सारी ये आपस में मतलब वो कहते हैं ना लूडो खेल रहे थे तीनों, यूरोप, जेलेंस्की और ट्रंप, और आप याद कीजिए ट्रंप का एक बंदा जो पिस्कॉफ है वो जो ट्रंप का पॉलिटिकल एडवाइजर है, सॉरी पुतिन का पॉलिटिकल है, उसे कह रहा था भाई अगर ट्रंप से बात करनी है ऐसे बोल देना, ऐसे थोड़ा मक्खन लगा देना, ऐसे बोल देना, ऐसे पहाड़े पढ़ा रहा था कि ट्रंप को फुद्दू कैसे बनाया जाए, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, ट्रंप को बेवकूफ कैसे बनाया जाए, वो ट्रंप के ही लोग समझा रहे थे पुतिन के लोग, वो अलग बात है। अब जब पुतिन के पास मसला गया, बोले भाई ये तो सरकारी लेजिटिमेट है, पहली बात है अगर मेरे पास कोई प्रपोजल आती तो मेरी बात सुनो, ये डोनास, खार्किव और जेप्रोजिया और एक और क्षेत्र है, इसमें से यूक्रेन को बोलो पूरा निकले, मैं कहीं से नहीं निकलूंगा, मैं कोई क्षेत्र नहीं छोड़ूंगा। जब ये निकलेंगे और यूक्रेन बोलेगा मैं नेटो कभी ज्वाइन नहीं करूंगा, और यूक्रेन की सेना को रिड्यूस करोगे, उसके बाद तो भैया हम प्रपोजल देखेंगे। अगर ये सब होगा ही नहीं, हमें प्रपोजल तक देखने की आवश्यकता ही नहीं। और सुनो यूक्रेन वालों, जो मैं आपको शुरू से कह रहा हूं, मोनिका जी अब शुरू से मेरे साथ प्रोग्राम कर रही है, जी। पुतिन का सीधा सीधा ये था कि मैं बलपूर्वक यूक्रेन को जीतूंगा। आज भी पुतिन ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, जो मेरा असेसमेंट था, पुतिन ने कहा माने तो भैया ठीक है, नहीं माने तो हम बलपूर्वक यानी कि बाय फोर्स हम इन एरिया को जीत लेंगे, जो तुम्हें करना हो करो। ट्रंप का प्रपोजल गया तेल लेने, हिंदी में कहते गया तेल लेने, क्योंकि वो जो प्रपोजल साइन करेगा उसके पास औकात ही नहीं, उसके पास ताकत ही नहीं। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन अगर जेलेंस्की अभी भी गद्दी से उतरता है, जो यूक्रेन का स्पीकर है पार्लियामेंट का और कुछ एमपी, वो मिलके एक ट्रांजिशनल सरकार बना सकते, फिर एक इलेक्शन होगा, इलेक्शन से जो चुनी हुई सरकार होगी उसके पास पावर है ना ये सब कागज साइन करने का। कल को मैं कागज साइन करूं प्रॉपर्टी का, मकान के मालिकीन हूं, किराएदार के साथ थोड़ी ना मकान की डील बिल्कुल होती, बिल्कुल। वही वाली सिस्टम है। और ये ट्रंप का भी एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आया है, जो बाइडेन वाला, उस पर भी बात करेंगे। तो वहां भी ट्रंप मतलब ट्रंप की डबल फजियत हुई, एक तो ये यूक्रेन वाली डील गई, इजराइल वाली डील गई, पाकिस्तान बांग्लादेश वाली डील गई। इंडिया कभी भी पाकिस्तान को ठोकेगा जिससे इस बार की ये बातें करता है। हाँ, लाओस और कंबोडिया वाला कर दिया जी इसने, और थाईलैंड और किसका, थाईलैंड और लाओस वाला इन्हें कर, रवांडा, कंबोडिया, मतलब जो छोटे मोटे मुल्क हैं दो चार, मुझे तो उनके नाम भी ठीक से याद नहीं, उनका सीज फायर ट्रंप ने बहुत बड़ा काम कर लिया। मतलब सीधी सी बात है, गली में जाके बच्चों के साथ, बच्चे खेलते हैं ना गली में क्रिकेट, टेनिस बॉल के साथ क्रिकेट खेल के मैंने छक्के तो मार दिए, मैं सचिन तेंदुलकर थोड़ी ना बन जाऊंगा, वो तो पिच बिल्कुल। पर छक्का मारना होता है, खिलाड़ियों के साथ खेलना होता है। बच्चों की छक्का मारने का काम ट्रंप ने कर दिया, वो काम हो गया। पर जब बड़े खिलाड़ी आ गए तो इनके हौसले पस्त। जी।